अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, आइए इस डिबेट में देखते हैं। इतनी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म मस्जिद को किसी दूसरे वहां पर अगर कोई घटना हो जाए, कई घटनाएं हुई हैं, उनको कोट करके कुछ बोल देने की। राम हमारे भगवान है और हमारी हिम्मत नहीं है कि हम राम के विरोध जाएं। जो ये लगातार कहा जा रहा है कि श्री राम मंदिर में बलात्कार हुआ, बिल्कुल श्री राम मंदिर में बलात्कार नहीं हुआ। बलात्कार बनवीरपुर में हुआ, बलात्कार अंगुरीबाग में हुआ, जो कि श्री राम मंदिर से अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट की दूरी पर है। 2022 की खबर है कि जयराम रमेश ने कहा था कि राम मंदिर के ताले खुलवाना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। ये जयराम रमेश कह रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको। कांग्रेस सांसद जो है केतकर ने कहा था कि श्री राम काल्पनिक है, और ये बात है 2 अगस्त 2021 की। छोड़ दीजिए इस बात को। चिदंबरम ने राम मंदिर के फैसले पर ही सवाल उठा दिया। किसी और व्यक्ति को किसी और धर्म में गाली दे सकते हो क्या? करो किसी दूसरे धर्म के आराध्य को गाली देकर दिखाओ, फैलाओ। ढोंग दिखावा नहीं करते राम हमारे दिल में। अच्छा, मंदिर जाना ढोंग करना है? आस्था में राहुल नहीं जगदीश जी, मैं मंदिर जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं तो मैं ढोंग करता हूं। कांग्रेस नेता विवेक राज जिन्होंने काफी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी जो है वो राम मंदिर के संदर्भ में की हुई है। हालांकि जो एक विनय भंग का जो एक अपराध था वो अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर तकरीबन हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि वो अयोध्या में हुआ और मंदिर के प्रांगण में हुई एक अपराध है, और इसको लेकर उन्होंने राम मंदिर के संदर्भ में और कुछ बातें कही है जो शायद बोलना मैं सही नहीं समझता। साथ ही साथ इसको डिफेंड करते हुए कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो भी काफी उत्तेजित हो गए थे। तो इनकी उत्तेजना, इनके जो पाखंड है वो शिवम त्यागी ने किस तरीके से उतारा है, इस डिबेट में हम देखेंगे। साथ ही साथ जो टाइम्स नाउ नवभारत के एंकर है राकेश पांडे, उन्होंने भी इसके ऊपर 2 टूक कही है। तो इस डिबेट में बने रहिए, आखिर तक इस डिबेट को देखिए, डिबेट में आपको बहुत मजा आएगा। मिलते वीडियो के आखिर में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हाँ, और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। शुरुआत में नहीं चाहता हूं, मैं शुरुआत में नहीं चाहता हूं कि मैं स्पेसिफिक किसी एक ही आदमी की आवाज होने रखूं, तो मैं बिल्कुल ये शुरुआत में नहीं चाहता हूं। अभी जगदीश जी से बात हो रही है, सिर्फ वही जवाब देंगे, आप बीच में नहीं आएंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जगदीश जी, एक और सवाल है, आप गैंगरेप 10 सवाल उठाइए, सरकार को घेरिए, लेकिन उसको राम मंदिर से जोड़ देंगे। और दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूं, इतनी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म मस्जिद को किसी दूसरे वहां पर अगर कोई घटना हो जाए, कई घटनाएं हुई हैं, उनको कोट करके कुछ बोल देने की। देखिए राकेश जी, हम धर्मों की राजनीति नहीं करते। मैं हर बार आपके चैनल में बोलता हूं, हम जनता समाज की राजनीति करते हैं और उसमें हम खड़े उतर रहे हैं। राहुल गांधी समाज के हर वर्ग के पास जा रहा है। बताइए प्रधानमंत्री जी कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? नहीं, अभी जाने की बात मत करिए जगदीश जी, अभी मैं स्पेसिफिक अयोध्या और राम मंदिर पर बात कर रहा हूं, तो उसी की बात करिए। बता रहा हूं, एकदम पूरे देश में घूमने की बात मत करिए, कौन किसके पास जा रहा है, कौन किसके पास नहीं जा रहा है। अभी बात आज आस्था की हो रही है और बात आस्था की होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमारे भगवान है भाई, सुन भी लिया करो। राम हमारे भगवान है और हमारी हिम्मत नहीं है कि हम राम के विरोध जाएं। जो राम का झूठा नाम लेके सारा लेके चुनाव में जाते थे, राम ने उनको बता दिया कि राम किसके साथ है, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत को पता है कि राम राहुल गांधी के साथ है, सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है, अच्छे लोगों के साथ है। देश बेचने वालों के साथ, देश को बर्बाद करने वालों के साथ राम नहीं है। आप तो समझिए ना, आप तो पत्रकार है, दिखा दिया उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में दिखा दिया कि राम इनके साथ नहीं है। राम पवित्र आत्मा राहुल गांधी के साथ है। इस बात को ये लीजिए, एक नया नैरेटिव शुरू हुआ है कि राम राहुल के साथ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो बलात्कार के बहाने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जो मंदिर है उसका अपमान किया जा रहा है, कृपया करके ऐसे ये स्वयंभू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ऐसा ना करें। जो ये लगातार कहा जा रहा है कि श्री राम मंदिर में बलात्कार हुआ, बिल्कुल श्री राम मंदिर में बलात्कार नहीं हुआ। बलात्कार बनवीरपुर में हुआ, बलात्कार अंगुरीबाग में हुआ, जो कि श्री राम मंदिर से अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट की दूरी पर है। तो इतना ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है और किसी के धर्म को या अपने ही धर्म को इस तरीके से अपमानित करने की आवश्यकता नहीं है। एक नेता ने अगर गलती से कुछ कह दिया है तो कम से कम माफी मांग लो, थोड़ी भी शर्म अगर बची हो। अब ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो राहुल गांधी के साथ है। ये 6 दिसंबर 2022 की खबर है कि जयराम रमेश ने कहा था कि राम मंदिर के ताले खुलवाना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। ये जयराम रमेश कह रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको। कांग्रेस सांसद जो है केतकर ने कहा था कि श्री राम काल्पनिक है, और ये बात है 2 अगस्त 2021 की। छोड़ दीजिए इस बात को। चिदंबरम ने राम मंदिर के फैसले पर ही सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा 7 जून 2019 को कि ये जो राम मंदिर का फैसला हुआ है ये पूरे तरीके से गलत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यह भी कहा गया मणिशंकर अय्यर की तरफ से कि 10,000 कमरे थे दशरथ के महल में, कहां राम पैदा हुए थे, उसको भी छोड़ दीजिए। बेकार है मंदिर का नक्शा, कोई मंदिर ठीक नहीं बना है और जिस तरह की स्थितियां वहां पर रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। यह रामगोपाल यादव का कहना है। ऐसे राम भक्त हो आप। राम मंदिर पर सवाल, श्री राम के जन्म पर सवाल, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पर सवाल, 2007 में हलफनामा देकर यह कहना कि वाल्मीकि, राम, हनुमान सब काल्पनिक हैं और श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद कहते हैं हमारे ऊपर तो राम का आशीर्वाद है। कैसे होगा ऐसे राक्षस रूपी लोगों पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व बोलिए जगदीश शर्मा जी, बोलिए। वो इस तरह का ड्रामा ना करें, लेकिन श्री राम मंदिर का अपमान ना करें इस तरह की बात इस्तेमाल करके। शिवम भाई, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। राम ने बता दिया तुम लोग कहां खड़े हो। हमने कुछ भी कहा
फिर भी राहुल अरे गांधी कुछ के भी साथ कहा है, मतलब? इस बात को समझ गाली लीजिए। देकर ये कहोगे राहुल कि ये जनता नहीं, के लिए ये तो हमारे राजनीति कर रहा भगवान है। किसान, महिला, कोई किसी और धर्म अरे के भाई सुन तो, किसी ये और तो तुम व्यक्ति झूठ को बोलते किसी हो। और धर्म में ये गाली तुम्हारा दे सकते काम हो है, क्या? तुम्हारा करो। किसी दूसरे भाई धर्म के तुम्हारे आराध्य को काम गाली है देकर भ्रम दिखाओ, फैलाओ। गाली देकर छोटे दिखाओ, से बड़े नेता नहीं नहीं, झूठ गाली बोलने का मैं दिखाओ ना, करो। गाली देकर भगवान राम श्री को राम के पता बारे में कि जो बातें असली बोलते हो ये भगत किसी कौन और है। धर्म के बारे में बोलकर भगवान दिखाओ। राम को पता है है हिम्मत कि राहुल गांधी कौन, की? आप ठीक है राम आपकी को- हिम्मत है क्या? राम को लेके या किसी और राम की को हिम्मत है बनाओगे क्या? तुम। दिखाओ। तुम राम को गाली देकर लाए हो। दिखाओ ना, इस तरीके भाई से तुम अपमानित राम को करके लाए हो। दिखाओ, कह के तुम्हारी दिखाओ। औकात है राम को लाने की। हम इसीलिए- राम को लाएंगे, इसीलिए हम उसको प्रॉब्लम है। लाएंगे। यही दिक्कत है थोड़ा आपकी। शर्म करो भाई, राजनीति शर्म आप अपने करिए। मुद्दों पर बात करो। यहाँ भाषण तुम मत राम दीजिए। को लाए हो। नहीं, मैं एक चीज शिवम कह रहा हूं। जगदीश जी आपने एक स्लोगन का जिक्र किया है। एक मिनट जगदीश जी, आप ही के पास हूं। आप कह रहे हैं इन पर तंज कस रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जनता ने उसका क्या संदेश दिया, क्या मैंडेट दिया, वो सबके सामने है। आपका नारा क्या है आज के समय में? वो राम को लाए हैं, हम बुलडोजर चलाएंगे, ये आपका नारा है? भाई हमारा नहीं, ये बिल्डोजर नहीं, बिल्डोजर तो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हम शुरू से विरोध अरे तो पूछा आपने उदित राज से फोन करके, काम है जो बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई मैं क्यों पूछूंगा? आपने मंदिर को जोड़ दिया गैंगरेप से। हिम्मत है, हिम्मत है किसी दूसरे धर्म के किसी मंदिर को, पूज्य स्थान को जोड़ने की किसी अपराध से? हिम्मत है जगदीश शर्मा? कांग्रेस पार्टी के इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी भगवान राम का आदर करती है, सम्मान करती तो है। चले गए? ये तो उदित से क्यों नहीं गए? रायबरेली में जाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पूजा कर ली। हमारे भगवान है जगदीश जी, रायबरेली तक में जाकर वहां से कितनी दूरी है अयोध्या मैं की? कह रहा हूं भाई, आज तक दूरी क्यों बनी हुई है? प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का कार्यक्रम था, नहीं गया, चलिए मान लिया। हमारी आस्था उसके बाद क्यों नहीं गए? 8 महीने होने को आए। में है, ढोंग दिखावा नहीं करते, राम हमारे दिल में है। अच्छा, मंदिर जाना ढोंग करना हमारी है? आस्था में है राहुल। नहीं जगदीश जी, मैं मंदिर जाता हूँ, 10 सेकंड और। मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं ढोंग करता हूँ। राजनीति करना है, मैं मंदिर जाता हूँ तो ढोंग करता हूँ। भाई मुझे नहीं पता राम कर्मों में। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि मंदिर जाना? शिवम त्यागी, एक छोटा रिप्लाई फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं मंदिर नहीं जाता, आप इनको अगर रोक मैं लीजिए, मंदिर नहीं जाता ठीक तो है राम को नहीं मानता क्या? जगदीश जी रुकिए। मंदिर जाना ढोंग करना है आपके हिसाब से, शिवम त्यागी? राहुल गांधी जो अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, उनके हिसाब से मंदिर जाना ढोंग है। वही दत्तात्रेय ब्राह्मण टोपी पहनकर हाथ ऐसे करके नमाज ऐसे पढ़ रहे होते हैं जैसे कतई पक्के कट्टर मुस्लिम हो, वो ढोंग नहीं है। पड़नाना नेहरू से लेकर दादी इंदिरा से लेकर पिता राजीव से लेकर माता सोनिया से लेकर और आज राहुल गांधी तक, इन पर राम मंदिर में जाया नहीं गया और ये कहते हैं हम राम भक्त हैं। कैसे राम भक्त हो भाई? पिताजी के घर में कोई जाता नहीं तो पिता को मानने वाला पुत्र कैसे हो जाएगा भाई? अपने पिताजी के आसपास 50 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई बेटा नहीं जाता तो आज्ञाकारी बेटा कैसे हो जाएगा? श्री राम के मंदिर तक पहुंच नहीं पाए 7 पीढ़ियों में, भाषण दुनिया भर का। चुप रहिए आप बिल्कुल भी श्री राम के अनुयायी नहीं, राक्षस रूपी लोग हैं आप सारे। अरे ढोंगी नहीं है राक्षस। अच्छा, पिताजी की सेवा करना ढोंग है? राहुल गांधी दादाजी की सेवा करना ढोंग है? बताइए, श्री राम की पूजा करना ढोंग है? अगर श्री राम की पूजा करना ढोंग है तो ये टोपी लगाकर ये करना क्या है? नहीं, अब टोपी लगाकर ये करना क्या है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शिवम और जगदीश जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जगदीश जी, मुझे समझ में आ रहा है कि आपने ये ढोंग वाली बात क्यों कह दी। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि मंदिर में तो छटकारी होती है, तो मंदिर जाएंगे क्यों? तब तो मंदिर जाना ढोंग करना होता ही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक राज की जो विवादास्पद टिप्पणी है उसको लेके उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें कांग्रेस की हिस्ट्री तो पता है, जिस तरीके से कांग्रेस ने हमेशा से राम मंदिर के जो फैसला था उसको लंबित और प्रलंबित करने का काम किया है। यहाँ तक कि जब सुनवाई का समय आया, फाइनल सुनवाई का, तब भी कपिल सिब्बल ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वो इलेक्शन के बाद में किया जाए। तो इस तरीके से पास में भी हमें पता है कि जयराम रमेश जी हो गए कांग्रेस के नेता, साथ ही साथ तत्कालीन गृह मंत्री जो कांग्रेस की यूपीए सरकार में थे पी चिदम्बरम जी, उनके भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे कोट किए शिवम त्यागी जी ने। तो हमें समझ में आता है किस तरीके का उनका दोगला रवैया हमेशा से रहा है। जो एक समय में रामलला के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे, उनको काल्पनिक बताते हैं। यहाँ तक कि राम जो सेतु है उसके भी लिए उन्होंने एक डिमोलिशन का एक प्रोसेस उन्होंने फाइल की थी, लेकिन चलो खैर वो तो हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी अब हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है कि हम किसके साथ हैं और हमारे साथ कौन है। सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे साथ कौन है। हमने एक बार गलती कर ली है, इसके बाद हमें गलती नहीं करनी। अयोध्या वासियों से मेरी एक दरख्वास्त है, एक बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि आपने लोकसभा में एक गलती की है, उसे विधानसभा में प्लीज मत दोहराइए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की बात है, ये हमारे राम की बात है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।